नई दिल्ली में सोमवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने गठबंधन की एकता पर जोर दिया और लोगों के रोजगार से जुड़े मुद्दे जोर शोर से उठाएगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विपक्षी दलों की एकता मजबूत करने और भाजपा का मुकाबला करने के लिए नई रणनीति तैयार करने पर भी जोर दिया है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि वोट चोरी नहीं हुआ बल्कि विपक्षी दलों का वजूद चोरी हुआ है। इंडिया गठबंधन की बैठक ऐसे समय में हुई है जब इसके कुछ घटक दलों के बीच गंभीर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। बैठक में विपक्षी दल आम आदमी पार्टी और डीएमके शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही एक प्रमुख पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही है इस बैठक में शामिल हुई। जहां इस बैठक की तैयारी हो रही थी वही पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेदु रे ने अपनी राज्यसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद बड़ी तादाद में तृणमूल कांग्रेस सांसद पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विपक्षी दलों की बैठक में क्या क्या फैसले किए गए। खड़गे ने कहा कि सभी दलों ने मिलकर 5 मुद्दों पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा एसआईआर, वोट लिस्ट में हेरफेर और चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को जल्द ही एक चिट्ठी भेजी जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग की जाएगी क्योंकि नीट और सीबीएसई की परीक्षा देने वाले लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है, उन्हें सड़क पर उतरना पड़ता है। खड़गे ने कहा इंडिया गठबंधन देश की खराब होती आर्थिक स्थिति, बढ़ती रोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों पर केंद्र से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करेगा। साथ ही जन सरोकारों और दूसरे अहम मुद्दे उठाता रहेगा। खड़गे ने बताया कि इंडिया गठबंधन हर दूसरे महीने अपनी बैठक करेगा। साथ ही मानसून सत्र में सदन में समन्वय बनाए रखेगा। हर सुबह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ सभी विपक्षी दलों की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और वामपंथी दलों के नेता शामिल हुए। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले, सीपीएम के जॉन वेस्टा, सीपीआई के डी राजा और कुछ अन्य छोटे दलों के नेताओं ने भी बैठक में हिस्सा लिया। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे बैठक में वर्चुअल मीडियम से इसमें शामिल हुए। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बैठक के लिए आई तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। हालांकि पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि बैठक में उन्हें दलों को बुलाया गया जो मूल इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलनगोवन ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस अब हमारे साथ नहीं है, वह अब टीवीके के साथ है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि भविष्य में वह स्थानीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव भी टीवीके के साथ गठबंधन में लड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अब हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है, फिर हम उनके साथ क्यों रहे। एलनगोवन ने कहा, तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस और टीवीके के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए डीएमके ने इंडिया गठबंधन की इस बैठक से दूरी बनाई है। उनका कहना था कि जब कांग्रेस राज्य में किसी दूसरे राजनीतिक गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है तो डीएमके के लिए उस प्लेटफॉर्म पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि सीपीएम ने इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन केरल चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन में शामिल प्रमुख पार्टी कांग्रेस और सीपीएम के बीच दरार दिखने लगी थी। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी एम.ए. बेबी ने पत्रकारों से कहा, इंडिया गठबंधन में शामिल हर दल को अधिक गंभीरता और साफ मकसद के साथ काम करना चाहिए। दुर्भाग्य से केरल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेतृत्व का रवैया कुछ अलग था। उस समय यह बेबुनियादी आरोप लगाया गया था कि सीपीआई-एम और एलडीएफ का भाजपा के साथ कोई समझौता है। जब गठबंधन की प्रमुख पार्टी अपने ही एक प्रमुख सहयोगी पर ऐसे आरोप लगाए तो यह ठीक नहीं है। चुनाव के दौरान भी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना आरोप नहीं लगाने जाने चाहिए। बैठक से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की नजर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है। उन्होंने कहा, बंधु राज, भाईचारे का राज स्थापित होना चाहिए और यही हमारी कोशिश रहेगी। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब महिलाएं भी उनसे नाराज है।
इसलिए लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करना जरूरी है। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षी दलों को सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में जनता के बीच बढ़ती असंतोष की भावना को देखते हुए इंडिया गठबंधन 2027 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। बैठक में हिस्सा लेकर बाहर निकले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चीफ जस्टिस को चुनाव में हो रही गड़बड़ी को लेकर चिट्ठी लिखी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव ईवीएम पर हो रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज एक बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई। एसआईआर तो केरल और तमिलनाडु में भी हुआ, जबकि तमिलनाडु में तो अपने दूसरी पार्टी के साथ सरकार बना ली, वहां तो सहयोगी ही चोरी हो गया। पात्रा ने कहा, केरल में सरकार बन गई तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर को दोष दे रहे हैं। यह जो पाखंड की हद है वह देख रहे हैं। अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो विपक्षी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज धरातल पर इनमें से किसी दल का कोई वजूद नहीं है। इंडिया गठबंधन के और भी खबरें जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।